नमस्कार। चलिए नजर डालते हैं 6 जनवरी 2026 की कुछ सबसे बड़ी और अहम खबरों पर। आज हम वेनेजुएला के सियासी भूचाल से लेकर दुनिया में भारत के बढ़ते कद तक हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी देश का सबसे बड़ा नेता रातों रात गायब हो जाए। सुनने में अजीब लगता है ना? पर हमारी आज की सबसे बड़ी कहानी इसी सवाल से जुड़ी है और ये हमें सीधे वेनेजुएला ले चलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दक्षिण अमेरिका से, जहां एक अचानक हुए सैन्य ऑपरेशन ने वेनेजुएला में एक ऐसा भूचाल ला दिया है जिसने वहां के पूरे सियासी मंजर को हिलाकर रख दिया है। अब देखिए, ये सब कुछ हुआ कैसे और कितनी तेजी से। सबसे पहले राष्ट्रपति मादुरो ने एक बड़ा ऐलान किया कि तेल का व्यापार अब कीमती धातुओं में होगा। ये सीधे सीधे अमेरिकी डॉलर को खुली चुनौती थी। और फिर क्या था? अमेरिका ने फॉरेन ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व लॉन्च कर दिया। मादुरो को पकड़ा गया और उनकी जगह डेल्सी रॉड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया गया। सब कुछ बस कुछ ही घंटों में हो गया। तो अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर तो कहा कि ये सब अवैध ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए किया गया है, लेकिन ज्यादातर एनालिस्ट्स का मानना है कि असली कहानी कुछ और ही है। उनका इशारा अमेरिकी डॉलर के दबदबे को बचाने की तरफ है, ठीक वैसे ही जैसे पहले इराक और लीबिया में देखा गया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वेनेजुएला इतना जरूरी क्यों है? इसका सीधा सा जवाब है तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा, जी हां सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व है, सऊदी अरब और ईरान से भी ज्यादा। और यही अकूत दौलत इस पूरे जियोपॉलिटिकल खेल के सेंटर में है। तो एक तरफ जहां वेनेजुएला में इतनी उथल-पुथल मची है, वहीं दूसरी तरफ भारत दुनिया के मंच पर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए, कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी। भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। ये सिर्फ हमारे देश की खाद्य सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि ग्लोबल ट्रेड के लिहाज से भी एक बहुत बड़ी खबर है। और हेल्थ केयर सेक्टर में भी भारत ने एक जबरदस्त छलांग लगाई है। देखिए, WHO की जो ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग होती है, जिसे फार्माकोविजिलेंस कहते हैं, उसमें भारत 2014 में 123वें नंबर पर था और आज 8वें नंबर पर पहुंच गया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा सुधार है। तो ये फार्माकोविजिलेंस आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है ये पक्का करना कि मार्केट में जो दवाइयां बिक रही हैं वो सेफ हैं या नहीं और असरदार हैं या नहीं, बस इतना ही है। अब बात करते हैं रक्षा की। यहाँ भी भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इजराइल के साथ मिलकर एक नए रॉकेट सिस्टम, जिसका नाम सूर्यास्त्र है, उसे डेवलप किया जा रहा है। ये एक बहुत ही अहम रणनीतिक कदम है। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब जरा देश के अंदर झांकते हैं, जहां तस्वीर में हमें तरक्की भी दिखती है और कुछ चुनौतियां भी। सबसे पहले एक चिंता की बात। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के आंकड़े बताते हैं कि 2025 में हमारे देश में 166 बाघों की मौत हुई और इसमें सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश में दर्ज की गईं, जो कि एक गंभीर मुद्दा है। लेकिन इसी के साथ एक अच्छी खबर भी है, और वो भी हरियाणा से। वहां के लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो में एक बड़ा सुधार देखने को मिला है। ये आंकड़ा 910 से बढ़कर 923 हो गया है। ये सामाजिक तरक्की का एक बहुत ही मजबूत संकेत है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। पुणे में भारत का पहला 3D प्रिंटेड वेदर स्टेशन बनाया गया है। अब इससे क्या होगा? इससे रियल टाइम में, खासकर दूर दराज के इलाकों में, मौसम का ज्यादा सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा। और टेक्नोलॉजी का कमाल सिर्फ यही नहीं रुका है। ग्रेटर नोएडा में अब देश का पहला सरकारी AI बेस्ड हेल्थ क्लिनिक खुल गया है। सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लोगों को बेहतर और तेज इलाज मिल सकेगा। चलिए, अब आखिर में फटाफट कुछ नजर डाल लेते हैं खेल और संस्कृति की दुनिया पर। टेनिस की दुनिया से एक कमाल की खबर। 45 साल की वीनस विलियम्स, जी हाँ 45 साल की, ऑस्ट्रेलियन ओपन में वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ खेलने जा रही हैं। ये अपने आप में एक इतिहास है। और अगर पिछले साल के ग्रैंड स्लैम पर एक नजर डालें तो मेंस सिंगल्स में यानिक सिनर और कार्लोस अल्काराज का बोलबाला रहा। दोनों ने 2-2 खिताब जीते। वहीं विमेन्स सिंगल्स में हमें हर बार एक नया चैंपियन देखने को मिला। और भारत में वॉलीबॉल का एक्शन जोरों पर है। वाराणसी में 72वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप का उद्घाटन हो चुका है और यहां देश भर से 58 टीमें हिस्सा ले रही हैं।
तो वेनेजुएला के तेल से लेकर भारत के चावल और एआई क्लिनिक तक आज की ये सारी खबरें हम एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि आज के दौर में यानी 2026 में एक सुपर पावर होने का मतलब क्या है। क्या वो सिर्फ संसाधन है या टेक्नोलॉजी या फिर कुछ और? एक बात तो साफ है, ग्लोबल पावर को मापने के पैमाने अब तेजी से बदल रहे हैं। को कैसी लगी हमारी वीडियो और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।